नमस्कार, मैं हूँ राखी खोसला और आप देख रहे हैं आज की खास पेशकश फिट रहो फिट रहो। हेल्थ इज वेल्थ, ये लाइन तो आपने सुनी होगी। हेल्थ बिल्कुल वेल्थ जैसी होती है। जब तक हम इसे खो ना दें तब तक हमें इसकी असली कीमत का पता नहीं चलता। और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम अपने आप से कहते हैं कि आज से हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे। हम अपनी लापरवाही की वजह से बीमार क्यों हों? हम ऐसा मौका आने ही क्यों दें? इसी सोच के साथ लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए और एक खुशनुमा माहौल देकर हेल्थ से रिलेटेड छोटे छोटे कार्यक्रम और छोटी छोटी प्रतियोगिताएं देकर अपने शहर यमुनानगर में एक मिसाल साबित हो रहा है 11 स्टार मॉर्निंग क्लब। तो आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ 11 स्टार मॉर्निंग क्लब के कुछ सदस्य मौजूद हैं। आइए आपसे मिलवाते हैं उनको और आपसे करवाते हैं उनकी खास बातचीत। सबसे पहले जो सामने खड़े हैं वो हैं 11 स्टार मॉर्निंग क्लब के फाउंडर मिस्टर वीरेंद्र त्यागी जी। उनके साथ हैं डॉक्टर रजनी और साथ ही हैं सुधीर पांडे जी। सर, सबसे पहला सवाल आपसे जो हम सभी दर्शक जानना चाहेंगे, 11 स्टार मॉर्निंग क्लब है क्या, किस तरह का काम करता है ये? 11 स्टार मॉर्निंग क्लब कोई 30 से 35 लोगों का एक समूह है जिसका काम सिर्फ लोगों को और खुद को अपने हेल्थ के प्रति जागरूक करना है। पिछले लगभग 10 साल से भी अधिक समय से हम सभी लोग एक्सरसाइज से, योगा से, खेल कूद से, भाग दौड़ से लोगों को तो जागरूक कर ही रहे हैं, साथ के साथ खुद भी कर रहे हैं ताकि हम खुद भी मेंटेन रख सकें अपने आप को और दूसरों को भी एक संदेश दे सकें। आपने अभी हाल ही में एक प्रतियोगिता करवाई 30 डेज चैलेंज के नाम से। 30 डेज चैलेंज प्रतियोगिता, ये कैसी प्रतियोगिता थी? ये वैसे तो हम प्रतियोगिता साल में 2-3 बार करवाते हैं कोई ना कोई अपनी हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन इस बार ये जो करवाई थी इसमें हमारा मेन उद्देश्य ये था कि वज़न कम किया जाए किसी भी तरह अपना, क्योंकि अगर ज़्यादा वज़न है तो समझ लो बीमारियों की जड़ वही है। वैसे तो हर रोज़ हम प्रैक्टिस करते हैं अपनी और सब अपने तरीके से अपना वेट मेंटेन रखने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ को प्रतियोगिता का नाम दे देते हैं और उसमें कुछ उपहार वगैरह रख देते हैं तो उसका क्रेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यही सोचकर हमने 30 डेज चैलेंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें लगभग 35 से 40 महिला व पुरुषों ने भाग लिया था। 11 स्टार मॉर्निंग क्लब की जो कंपटीशन था 30 डेज चैलेंज कंपटीशन, उसमें आप सेकंड आई है। सबसे पहले तो हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ हम सभी जानना चाहेंगे, खासतौर से वुमेन्स जानना चाहेंगी कि आपने अपने आप को किस तरह से मेंटली प्रिपेयर किया। और सेकंड आना बहुत बड़ी बात होती है, किस तरह से आपने अपने आप को खुद को रेडी किया है? सबसे पहले तो बधाई के लिए धन्यवाद। मैं ये बहुत टाइम से पहले ही सोच रही थी कि अपना वेट कम करूं, लेकिन अपनी डेली रूटीन से टाइम नहीं निकाल पा रही थी। फिर ये चैलेंज एक्सेप्ट किया मैंने, जिसके कारण सुबह जैसे रनिंग की, एक्सरसाइज की, अपना डेली रूटीन का काम किया। तो मेहनत की, खूब मन लगा के अपना वेट कम किया, जिसके कारण सेकंड आई मैं। और एक महिला ही में शक्ति होती है जो घर का भी देख लेती है और बाहर का भी देख लेती है, और जब कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना हो तो उसे एक्सेप्ट करने में पीछे भी नहीं हटती है। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुधीर जी, आइए अब हम उनसे भी सवाल पूछते हैं। आप थर्ड आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इस जो कॉम्पिटिशन था, जो चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो स्पोर्ट्स में हूँ, हर कदम पे मेरा चैलेंज है और मैं बहुत दिनों से लोगों को इस स्वास्थ्य के बारे में योगा भी कराता हूँ, एक्सरसाइज भी कराता हूँ और लोगों को ये बताता हूँ कि देखिए आजकल एक फ़ैशन चला हुआ है, खाना छोड़ दो, क्योंकि शरीर को हर खुराक की ज़रूरत है।
क्योंकि हम बीमार होते हैं तो दवाई के थ्रू वो चीज़ को लेते हैं, तो हम खाना के आहार के थ्रू ही क्यों ना लें। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो भी भोजन करते हैं उससे थोड़ा इच्छा के अनुकूल और लिमिटेड खाना खाइए। रही एक्सरसाइज की बात, एक्सरसाइज हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। जो डॉक्टर आप लोगों को दवा लिखते हैं, आज वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उनको भी महसूस है कि लाइफ में 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा किसी भी रूप में हमने शरीर को देना है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर स्वस्थ रहना है तो आप थोड़ा सा सुबह उठ करके कुछ भी करें, दौड़ें, योग करें, गेम खेलें, बच्चों के साथ ही टहलने निकल जाए। लेकिन अगर आप हमेशा एसी में और अपने आप को आरामदेही में कर रहे हैं तो आपका जीवन कम होता जा रहा है और लास्ट में आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा जागृति की है और आपको भी ऐसे योग हर चीज़ करना चाहिए। जय हिंद। और कहते भी हैं कि लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो हेल्थ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा माइंड हेल्दी नहीं रहेगा तो हम लाइफ में सक्सेस कैसे होंगे। तो अब चलते चलते एक बार फिर से वीरेंद्र त्यागी जी से लास्ट सवाल। फिजिकली हेल्थ इतना तरीके से ठीक ना होने के बाद भी इनका ये जज्बा है कि 30 डेज जो का चैलेंज कंपटीशन हुआ उसमें ये विनर रहे। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि इस तरह का बीमार पड़ने पर अगर मैं इस तरह का हैवी चैलेंज एक्सेप्ट कर लूं तो कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। इस बारे में सबको जागरूक करिए अपने विचारों से। राखी जी, देखिए 3 साल पहले 15 अक्टूबर 2018 को मुझे हार्ट अटैक हुआ था, वो भी क्रिकेट मैच खेलते हुए। तो मैं मैच के मैदान से ही हॉस्पिटल गया, 3 स्टंट डले मुझे। डॉक्टर राघव शर्मा है अम्बाला कैंट हॉस्पिटल में, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया और उन्हीं की वजह से मैं आज बिल्कुल फिट हूँ। और इससे पहले भी मैंने 7 डे चैलेंज था, एक ऑनलाइन चैलेंज था, उसमें रनिंग थी, उसमें 31 किलोमीटर डेली रन करके मैंने 7 दिनों में 210 किलोमीटर दौड़ के फर्स्ट प्राइज लिया था उसमें भी। और उसके बाद भी मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ली थी, उन्होंने कहा तुम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहो। तो उसके बाद फिर मैं रूटीन में चल रहा हूँ। मुझे प्रभु की कृपा से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता लगता कि मेरे अंदर स्टंट डले हुए हैं या नहीं डले हुए हैं। रूटीन में सारे काम कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आम आदमी को जो चैनल के माध्यम से इसे देख रहे हैं इस सीरीज को, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कुछ भी करो तो अपनी डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर लो, क्योंकि डॉक्टर ही आपको बता सकता है आपके टेस्ट वगैरह करके कि आप कहाँ तक क्या कर सकते हो। मुझे तो डॉक्टर ने कहा तुम कर, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ। और थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ जुनून भी है। मेरी आर्टरी ब्लॉक थी, कुछ डॉक्टरों की तो ओपिनियन ये थी कि किसी वजह से ये ब्लॉक होगी, लेकिन पीजीआई में मैंने एक बार चेक करवाया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा ओवर रनिंग से या ओवर एक्सरसाइज से तुम्हारी जो मेन आर्टरी थी वो बर्स्ट हो गई है, उसकी वजह से ब्लॉकेज हुई है। अब जैसे भी हुई है वो तो हो गई है और उसका निदान भी हो गया, स्टंट डल गए हैं। और उसके बाद भी मैं सब कुछ कर रहा हूँ, अभी प्रभु की कृपा है, ऐसे ही करता रहूँगा। तो चलिए आपके जज्बे को सलाम। 11 स्टार मॉर्निंग क्लब के जो सदस्य हैं उन सबको सलाम कि इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रम, वो भी हेल्थ से रिलेटेड, कहने को तो छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन जब तक हम हेल्थ से पूरी तरह फिट नहीं है तब तक हम एक कदम सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते। तो फिर सफलता की सीढ़ी तो कोसों दूर है। फिर मिलेंगे। आज की खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।